अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा वीलॉग है वो इस पे है कि कराची के एयरपोर्ट पे हमें क्यों अपलोड किया गया, वो कौन सी दो गलतियाँ थी जिसकी वजह से हमें कराची के एयरपोर्ट पे जहाज़ से अपलोड करना पड़ा। आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले यानी कुछ अर्सा पहले हमने तुर्की का ट्रैवल किया था और कराची के एयरपोर्ट पे हमें जहाज़ से अपलोड कर दिया गया था। एक दो गलतियाँ थी हमारी, वो मैंने अपने देखने वालों के साथ शेयर करने हैं ताकि वो लोग जो तुर्की जाते हैं उनसे भी वो दो गलतियाँ ना हो जो हमसे हुई थी, जिसका हमने काफ़ी नुकसान उठाया। तो हम रहते तो कराची में, इस्लामाबाद में हैं, लेकिन फ़्लाइट थी हमारी कराची से, क्योंकि इस्लामाबाद से टिकट बहुत महंगे थे और कराची से तकरीबन उसमें 1 लाख रुपये वो आ रहा था तो इस्लामाबाद और कराची के दरमियान, जिसकी वजह से हमने कराची को चूज़ किया और इस्लामाबाद से बज़रिया ग्रीन लाइन हमने कराची का सफ़र किया। सुबह 4 बजे हमारी फ़्लाइट थी और रात को 1 बजे हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट कराची के एयरपोर्ट पहुँचे। 1 बजे हम कराची के एयरपोर्ट पहुँचे और 2 बजे हमारी जो बोर्डिंग थी वो शुरू हो गई है। 2 बजे बोर्डिंग शुरू हो गई है, लाइन लग गए, हम भी लाइन में लग गए। मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रैवल था जो कि तुर्की के लिए, और मेरा दोस्त नईम जो कि उसने काफ़ी सऊदी अरब अमारात इन जैसे ममालिकों का पहले भी ट्रैवल किए, लेकिन जो मेरा था वो पहला ट्रैवल था और पहला एक्सपीरियंस था मेरा। तो जैसे हम लाइन में लग गए, हमारा टिकट चेक हो गया, हमारे पास जो सामान था ज़रूरत का वो चेक हो गया, और तीसरे काउंटर पे जब हम पहुँचे तो FIA का एक अफसर खड़ा था, जिन्होंने हमसे 2 सवाल किए कि आप कहाँ जा रहे हो, जिसका हमने जवाब दिया कि हम तुर्की, और सेकंड उनका ये क्वेश्चन था कि आपके पास शो मनी कितनी है, तो जिसका हमने जवाब दिया कि हमारे पास 5000 लेरा, जो कि हमारे पास 5 हज़ार लेरा, 5 मेरे पास और 5 नईम के पास। उन्होंने हमें आगे जाने की इजाज़त दी, लेकिन उन्होंने अपना डायरी में ये 2 चीज़ें नोट की, साथ हमारा नाम भी नोट कर लिया। हमारी बोर्डिंग जो कि जहाँ पे बोर्डिंग कार्ड मिलते हैं वहाँ से कंप्लीट हो गया और हमें आगे जाने के लिए कहा गया, जो कि जहाँ पे वीज़ा स्कैन होते हैं, आपसे कुछ सवालात पूछते हैं FIA वाले, आपकी तस्वीर खींची जाती है। जब हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले जो था वो नईम का नंबर आ गया और नईम गया, उन्होंने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे कि होटल बुकिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट और कौन कौन से प्लेस आपने विज़िट करना है तुर्की में, ये कुछ डिटेल उन्होंने उनसे पूछे और नईम वो सारी उनको दिखा भी है और बता भी दिया। खैर, जैसे नईम वहाँ से आए फिर मैं चला गया, क्योंकि मैं भी लाइन में था, उसी लाइन में मेरी बारी आई। मुझसे भी उन्होंने यही क्वेश्चन किए और यही डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो मैंने दिए। उन्होंने पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया, मेरा भी नईम का भी, और हम जो आखिरी काउंटर होते हैं जहाँ पे आपका वीज़ा स्कैन होता है, जहाँ पे 2 बंदे बैठे होते हैं, वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने वीज़ा तो स्कैन किया, वीज़ा तो हमारा सही था, लेकिन उन्होंने हमें साइड पे बिठा दिया। थोड़ी देर बिठाने के बाद एक साहब आए और वो हमें कमरे के अंदर लेके गए। जब हम कमरे के अंदर गए तो उन्होंने हमसे मुख्तलिफ़ सवालात किए कि आप क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, वापस आएंगे नहीं आएंगे, आप भाग जाएंगे उधर के लिए, यूरोप के लिए। तो हमने उनको पूरी अपना जो हमारा स्टेटस था वो हमने बता दिया कि नहीं, हम भागेंगे नहीं, आगे नहीं जाना, हमने सिर्फ जाके विज़िट करना है तुर्की और वहाँ से वापस आना है पाकिस्तान। तो खैर, उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पास 2 चीज़ों की कमी है, एक तो आपके पास कंफर्म होटल नहीं है, बुकिंग नहीं है, और सेकंड आपके पास जो शो मनी है वो कम है। जो दोनों हमसे गलतियाँ हुई थी वो ये 2 गलतियाँ थी कि एक हमारे पास कंफर्म होटल बुकिंग नहीं थी, हमारे पास रिजर्वेशन थी,
اور سیکنڈ جو ہم نے شو منی رکھے تھے اپنے پاس وہ ہمارے پاس 5000 لے رہا تھا. ہمارے پاس کارڈ تھے جس میں پیسے تھے لیکن جو شو منی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ کارڈ نہیں چل سکتا, آپ کے پاس کم سے کم $1000 یا $1000 کے مطابق آپ کے پاس لے رہا ہونا چاہیے, جو ہمارے پاس ان دو چیزوں کی کمی تھی. اس بنا پہ انہوں نے تقریباً 4 بجے تک ہمیں بٹھا کے رکھا اور ہم نے بڑے ریکویسٹیں کی, منتیں کی, لیکن ایک بھی انہوں نے نہیں سنی. اور یہ 2 غلطی ہماری تھی جس پہ انہوں نے ہمیں جہاز سے اپلوڈ کرنا پڑا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ اسٹمپ دکھایا کہ آپ دیکھ سکتے ہو ریڈ اسٹمپ اپلوڈ کا, یہ انہوں نے لگا دیا ہمیں اور ہمیں کہا کہ آپ جا سکتے ہو, یہ 2 چیزیں پوری کرو اور اپنا ٹکٹ ریشیڈول کرو تو بے شک آپ جاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی طرح ہم باہر آئے ایئرپورٹ سے اور بڑی مشکل سے, بڑے دکھ اور افسوس تھا ہم نے سب سے پہلے اپنا جو ٹکٹ تھا وہ شیڈول کیا کل صبح یعنی اگلے دن صبح 10 بجے کے فلائٹ میں. اور اس کے بعد ہم نے جا کے ڈالر خریدے, $1000 جو کہ اس ٹائم ہم نے مہنگے خریدے, لیکن ہم نے جانا تھا تو ہم نے $1000 خریدے. اور اس کے بعد ایک دن اور ایک پوری رات جو ہم پہ گزری, جو گرمی تھی کراچی کی, وہ سے اللہ آپ جو ہم پہ گزری ہے, دکھ تھا, افسوس تھا, بڑی مشکل تھے وہ ایک دن اور ایک رات. خیر جیسے ہی صبح 8 بجے 7:30 یا 8 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ فلائٹ لگی اور اس کی بورڈنگ شروع ہوئی تو ہم بھی لائن میں لگے. اور کچھ ہی لمحوں میں یعنی ہمارے پاس بھی چیزیں کمپلیٹ تھیں, ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا ہمیں روکنے کا. تو ہماری کچھ ہی لمحوں میں ہماری جو بورڈنگ تھی, ہمارا جو پورا پروسیس تھا امیگریشن والوں کا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہمیں آگے جانے کے لیے کہا گیا. ہم جا کے بیٹھے انتظار گاہ میں. تو یہاں پہ میرا آج کا ویلاگ یہی تک تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ جو 2 غلطیاں ہم سے ہوئی تھی وہ یہ 2 غلطیاں تھیں, ایک کنفرم ہوٹل بکنگ اور ایک شو منی جو ہمارے پاس کم تھی. تو ان 2 غلطیوں کی وجہ سے تقریباً ہم نے 1 لاکھ روپے نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ یہ نقصان آپ لوگوں کو اٹھانا نہ پڑے. تو جب بھی آپ جائیں ترکی سفر کریں, کنفرم ہوٹل بکنگ اور شو منی, میڈیکل انشورنس, ریٹرن ٹکٹ اور آپ نے کون سے پلیس دیکھنے, یہ پوری ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں, پھر آپ کو کوئی نقصان ہمارے طرح نقصان آپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا.